ठीक है, तुम मुझे 4:30 बजे दफ्तर में फोन करना। कल रात आप बहुत गुस्से में थे, इसलिए आपसे कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। क्या कहना? यही कि जो फैसला आपने करने का सोचा था। क्षमा राय तब दी जाती है जब मांगी जाए। हेलो, हाँ कृष्णकांत, कहो। क्या कहा सक्सेना ने? उससे कहना मैं कारोबार में खैरात नहीं करता, और वैसे भी वो आया था मेरे पास जमीन खरीदने। मुझे अपनी जमीन बेचने में कोई दिलचस्पी नहीं। कृष्णकांत, तुम तो मेरे नेचर से अच्छी तरीके से वाकिफ हो। मैं फैसले बदलने का आदी नहीं हूं। क्षमा, एक बात का ख्याल रहे, कल रात में मैंने तुम्हें जो भी कहा है उसका इल्म तुम्हारे बेटे को नहीं होना चाहिए। जी, ये मेरा हुक्म है। कल रात अबू से कुछ अनबन हुई थी? जी, मैंने उनकी बात नहीं मानी। कल मुझे महक से मिलने जाना था और अबू मुझे एयरपोर्ट भेज रहे थे। ये छोटे मोटे काम तो शर्मा जी भी कर सकते हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद कल मैं महक से पहली बार मिल रहा था मां, और अगर मैं नहीं जाता तो हमेशा हमेशा के लिए उसे खो देता। तुमने अपने रवैये से अपने अब्बू को बहुत हर्ट किया है। शायद। तो फिर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था समीर। तो फिर मैं क्या करूंगा? क्यों टेल मी? जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी जाती जिंदगी को अहमियत देने की कोशिश की है, सिर्फ कोशिश। कोई गुनाह तो नहीं किया, और गुनाह तो खुदा भी माफ करता है। लेकिन अब्बू, गलती नहीं। तो फिर मैं क्या करूं? अपनी सारी खुशियों को कुर्बानी देकर अब्बू के कदमों में रख दूं? अपनी सारी ख्वाहिशों को गला घोटकर उनसे यह कह दूं कि इस दिल में तुम्हें रहने का कोई हक नहीं, क्योंकि मैं मिस्टर जुल्फिकार खान का बेटा हूं? समीर, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। I'm sorry. I'm sorry, अम्मी, बट मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? समीर, बेटा तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। अब्बू ने आपसे कुछ कहा? नहीं। भले अब्बू ने आपसे कुछ ना कहा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरा दम घुटता है इस माहौल में, जहां हर एक सांस लेने के बाद दूसरी सांस लेने के लिए अब्बू की इजाजत की जरूरत पड़ती है। समीर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं अब्बू को एहसास दिलाना चाहता हूं कि मैं बच्चा नहीं रहा, अपना अच्छा बुरा उनसे बेहतर समझता हूं, और आपसे उम्मीद रखता हूं कि आप ये बात उन तक जरूर पहुंचाएंगे। ये हुक्म नहीं, गुजारिश। महक। हाँ मम्मा। चलो बेटा, ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी मेरा वेट इतना बढ़ गया है, एंड आई एम गेटिंग अ पॉन्च आल्सो नाउ। अच्छा, किसने कहा? किसी ने नहीं, बस वो सब। मुझे तुम्हें इस तरह देखकर बहुत खुशी हो रही है, वरना कशिश की विदाई के बाद मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी दोनों बेटियों को खो चुकी हूँ। मैं तो कहीं नहीं गई थी ना मम्मा। अच्छा, 24 घंटे कमरे में उदास कौन बैठा रहता था? ऐसा तो होता है ना मम्मा।
होता है। तुम्हारी उम्र में ऐसा ही होता है बेटा। हाँ। अच्छा महक, अगर हो सके तो समीर को शाम में घर बुलाना। समीर को? क्यों? तुम्हारे पापा उससे बात करना चाहते हैं। पापा समीर से बात करना चाहते हैं? क्या? ये तो तुम अपने पापा से ही पूछो। अरे पगली, क्या देख रही है? उससे बात करना चाहते हैं, खा थोड़े जाएंगे उसे। 6 बजे बुलाना उसे, ओके? पापा ने समीर को बुलाया है, बात ही तो करना चाहते हैं। अब कोई खा थोड़ी ना जाएंगे। पगली हूं मैं भी, क्या क्या सोचती रहती हूँ ऐसे ही। ओह, तो हमारी महक ने अपने आप के साथ बातचीत करना भी शुरू कर दिया। मामू, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। मामू, पापा ने समीर को बुलाया है। समीर को बुलाया? इट्स ओके, इट्स ओके। पापा ने समीर को बात करने के लिए बुलाया है। बात करने के लिए बुलाया? इट्स मोर देन ओके, इट्स मोर देन ओके। अरे पर क्यों बुलाया है? मुझे लगता है कि तुम्हारे पापा अब छोड़ेंगे नहीं। पर किसे? तुम्हें और समीर को। बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गया मजाक। देखो हम दोनों मिच्योर्ड लोग हैं, कुछ मिच्योर्ड बातें करते हैं, कुछ सीरियस बातें करते हैं, ओके? आई एम रियली वेरी सीरियस समीर। पापा तुमसे आज ही मिलना चाहते हैं। देखो मैं तुम्हारा कसूरवार हूं, माफी मांग चुका हूं और बड़ी से बड़ी सजा भुगतने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि सजा थोड़ी ज्यादा है? नहीं देखो क्या है कि मैं अभी भंवर से निकला हूं और तुम मुझे इतने बड़े तूफान में धकेल रही हो। दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। व्हाट इज नॉट फेयर समीर कि तुम हर चीज मजाक में लेते हो? तुम कभी सीरियस नहीं हो सकते? हेलो 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 हेलो, मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तुम सीरियस हो गए। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारे डैड मुझसे मिलना क्यों चाहते हैं? ये तो मम्मी ने बताया नहीं। और तुमने पूछा भी नहीं होगा? नहीं, लेकिन पिछले चंद दिनों में जितनी हिम्मत और सपोर्ट मेरी मम्मी और पापा ने मुझे दी है, उससे मैं एक चीज जान चुकी हूँ कि वो जो भी करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे। और अगर आज तुम्हें पापा ने उनसे मिलने के लिए बुलाया है तो ये कदम उन्होंने कुछ सोच समझ के उठाया होगा। मैं जानता हूं वो मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं और उनकी सोच अपनी जगह सही है। मैं अगर मैं उनसे मिलने के लिए झिझक रहा हूं तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि उनके तमाम सवालों की जवाब देने की पोजीशन में मैं इस वक्त नहीं हूं। एंड यू नो इट मैन। और शायद वो मुझे गलत ना समझे, मिसअंडरस्टैंड ना करे, तुम मुझे गलत ना समझे। और फिर मेरे लिए भी इतना इजी नहीं है कि मैं आ जाऊं। मैं तुम्हारे डैड से मिलने आ जाऊंगा। तुम ये चाहती हो? तुम आओगे ना समीर? तुम्हें क्या लगता है कि तुम आओगे? हेलो। क्या कर रहे हैं मामू? मुझे जाने दीजिए, देर हो रही है। हमारी महक खुश नजर आ रही है। आज मैं खुश हूँ। अगर मैं तुम्हें बहुत खुश कर दूं तो? वो कैसे? किसी से मिलवा के। ओके, आई गिव यू 3 guesses. Guess. कशिश आई है? No. पता नहीं। अब जब नंबर 2 नहीं मालूम तो नंबर 3 कैसे मालूम होगा? Now wait and see. सागर? Oh my God! How are you? Very well. How are you? Oh my God. Fine. मैं थोड़ी देर पहले आया और तुम्हारा इंतजार कर रहा था। So good to see you. दोनों देखो कितने खुश नजर आ रहे हैं।
अभी आप लोग जाओ, अपनी बातचीत करो और मैं अपने काम करता हूं। एक मिनट, जाते जाते फिर से बताते जाओ कि मोनिका कैसी है। मोनिका लुएंस्की बहुत अच्छी है मामा। वो मुझे कभी कभी याद करती है। वो सिर्फ आपको याद करती है। मैंने उसे कितनी चिट्ठियां लिखी हैं। अब आप लोग जाओ, अपनी बातचीत करो, तब तक मैं मोनिका को याद करता हूँ। अरे वहां कहाँ, कुर्सी पे बैठो ना। Sit, I'm fine here. चलो ठीक है, पहले ये बताओ कि अचानक कैसे आना हुआ। तुम्हारा समीर के साथ पैचअप हो गया। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? मेरा आना जो तुम्हें अचानक लगा। What do you mean? कुछ नहीं। How things between you and समीर? Very good. समीर अपने किए पे बहुत शर्मिंदा है। उसने बहुत बार माफी भी मांगी मुझसे, तब जाके माफ किया मैंने। अच्छा। एक्चुअली गलती उसकी भी नहीं है, वो तो उसके अब्बू ने उसको जबरदस्ती भेज दिया था। अच्छा। हाँ, लेकिन अब वो अपने अब्बू से बिल्कुल नहीं डरता। पता है, कल वो मुझसे मिलने आया था अपने अब्बू से झगड़ा करके, और आज शाम को वो घर भी आ रहा है पापा से मिलने। I'm really happy, सागर। I'm also very happy for you, महक। अच्छा, अब ये बताओ कि तुम अमेरिका से मेरे लिए कुछ लाए हो कि नहीं लाए हो? वो क्या कि आने की इतनी जल्दी थी ना, इसलिए वक्त नहीं मिला। ठीक है, इस बार ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम नो एक्सक्यूजेस, ओके? Definitely. अच्छा महक, I'll go now. अरे रुको ना, समीर भी आ रहा है एंड I'm getting really nervous. मुझे पता नहीं क्या करूं। Don't worry, you'll be fine. Bye. अच्छा सागर, मैं तुम्हें शाम को फोन करके बताऊंगी कि क्या हुआ। आरिफ, मैंने तुम में और अपने बच्चों में कभी भी कोई फर्क नहीं समझा। तुम्हारे वालिद साहब के इंतकाल के बाद मैंने उनकी जिम्मेदारी को पूरी वफादारी से निभाने की कोशिश की। तुम्हें अच्छी से अच्छी तालीम और एक बेहतर माहौल देकर मैंने हर वो चीज मुहैया की जिससे तुम्हारी जिंदगी और खुशहाल बन सके। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आपने मेरी परवरिश एक वालिद से भी बढ़कर की है। बेटे, तुम्हारे वालिद साहब मेरे अजीज ही नहीं बल्कि एक सगे भाई से भी बढ़कर थे। तुम्हें एक काबिल इंसान बनाकर मैंने सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था, मौका ही नहीं मिला। देखो समीर, मैंने अपनी बच्चियों को अच्छी से अच्छी तालीम दी, अच्छी परवरिश की, उनकी सोच पर कभी कैद नहीं लगाया। समाज के दायरे में रहकर उन्हें हर तरह की आजादी दी। कभी भी उनके दिमाग में किसी के खिलाफ नफरत का जहर नहीं भरा। धर्म और मजहब के फर्क को पनपने नहीं दिया। तुम शायद ये सोच रहे होगे कि मैं आज तुम्हारे साथ ये बातें क्यों कर रहा हूं। वजह है समीर। मुझे समीर का उस लड़की से मिलना कतई पसंद नहीं है। उस लड़की की खातिर समीर ने आज जिंदगी में पहली बार मुझसे बदतमीजी की। उसे अच्छे और बुरे में तमीज नहीं रही। पर आरिफ, तुम तो जानते हो कि मैं किसी की भी बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा अपना खून ही क्यों ना हो। बेटे, समीर को नेक राह पे लाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अबू, मैं क्या, हर माँ बाप का फर्ज होता है कि अपने बच्चों को इसी तरह की एजुकेशन दें, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बेटे,
ये फर्ज यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। उन्हें अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ता है, और खासतौर से लड़की वालों को। वो यही चाहते हैं कि उनकी बेटी जहां भी जाए खुश रहे। जरूरी नहीं है कि वो हवाई जहाज में ही सफर करे या 5 स्टार होटल में ही खाना खाए। बेटे, रूखी सूखी खाकर भी खुश रहा जा सकता है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहता हूं? बेटी अपनी ससुराल में खुश रहे, उसके सास ससुर, उसका पति उसकी इज्जत करे, उसे प्यार करे। तुम यही सोच रहे हो ना कि ये सब बातें मैं तुमसे क्यों कर रहा हूं? देखो बेटा, इस दुनिया में कोई भी रिश्ता बगैर एक दूसरे की मदद के आगे नहीं बढ़ सकता। लड़की अपना घर छोड़कर, अपने माँ बाप का घर छोड़कर एक नए घर में आती है। नए लोग होते हैं, नया माहौल होता है, नए माँ बाप होते हैं। ऐसे में उसे भरपूर प्यार मिलना ही चाहिए। ये उस बच्ची का हक होता है, उस पर कोई एहसान नहीं। ये मत समझना आरिफ कि मैं तुमसे अपने एहसानों का सिला चाहता हूं। जी, मैं समीर का निकाह तुम्हारी बहन रुखसाना के साथ तय करना चाहता हूं।